नमस्कार। दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं नरेश कोश्यारी फिर से आपके सामने हाजिर हूं। आज हम खबरों की शुरुआत दो महान संतों के बीच छिड़ी जंग से कर रहे हैं। यह जुबानी जंग शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और राम कथा के लिए दुनिया भर में मशहूर राम भद्राचार्य के बीच छिड़ी हुई है। दरअसल शंकराचार्य ने जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 की बहाली की बात कही, जिसके बाद यह बहस छिड़ी हुई है। इस पर आज डिटेल में आपको हम बताने जा रहे हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से आई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी से सियासी भूचाल मच गया है। यह लगातार दूसरा दिन था जब उद्धव ठाकरे के बैग की जांच की गई, जिसके बाद उद्धव ने इसका वीडियो बनाया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र में इसे लेकर खूब बवाल मचा हुआ है और चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सत्ताधारी दल के प्रमुख नेताओं के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह तक की तलाशी ली गई थी। ये चुनाव आयोग ने आज जवाब दिया है। आज की तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आई है। प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। लगातार दूसरे दिन यह प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों को मनाने के लिए आयोग के अधिकारी वहां पहुंचे थे, लेकिन यह बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है और प्रदर्शन अब भी हो रहा है। कल झारखंड में पहले चरण का चुनाव है। झारखंड की कुल 81 सीटों में से 43 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। 43 सीटों में से 29 को संवेदनशील निर्वाचित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस बार उम्मीद है कि इन क्षेत्रों में वोटिंग में इजाफा हो सकता है। अब आज की इन तमाम बड़ी खबरों में से हम आपको जिस खबर के बारे में डिटेल में बताने जा रहे हैं वो है दो महान संतों के बीच की जंग। ये जंग क्या थी, क्यों ये आपस में भिड़े हैं, ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। तो कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर खूब चर्चा हुई। इस बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का एक बड़ा बयान आया था। उन्होंने पिछले 8 नवंबर को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग की। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 लागू रहने के दौरान कश्मीर में रणवीर दंड संहिता लागू थी। इसके तहत गौहत्या प्रतिबंधित थी, इसलिए जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 जरूरी है। अब उनके इन बयान के बाद भद्राचार्य ने जो कहा वो भी आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि अभी एक व्यक्ति का बयान सुनकर बहुत दुखी हुआ। वो खुद को शंकराचार्य कहते हैं। उनके बयानों पर ध्यान न दें, थोड़े ही दिन में पाक अधिकृत कश्मीर भी हमारा होगा। आइए अब आपको इन दोनों के बयान एक एक करके सुनाते हैं और बताते हैं कि इन्होंने क्या क्या कहा था। तो सबसे पहले हम आपको राम भद्राचार्य का बयान सुनाते हैं। वे शंकराचार्य ही नहीं है। उनका बयान कैसा? उनका शंकराचार्य का पक्ष जो है भी कोर्ट में विवादित है। दूसरी बात, वे भारतीय संविधान का एक अक्षर नहीं जानते। 370 धारा अब कभी नहीं आएगी। उनकी 7 पुष्टि यत्न करे तो भी नहीं आएगी। तो 370 धारा से नुकसान, देश का नुकसान बहुत है। 370 धारा से एक ही देश में 2 संविधान चलेंगे, 2 झंडे चलेंगे। 370 रहने से हम वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते। 370 हम वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। हम कश्मीर को अलग नहीं होने देंगे। हाँ, गौ माता की रक्षा भी हो और 370 धारा समाप्त रहे, यही मेरा मंतव्य है। अब जब सामने से इतना बड़ा आरोप लगा तो शंकराचार्य का बयान आना भी लाजमी था। उन्होंने भद्राचार्य पर क्या कहा वो भी सुनिए। ABCD शब्द जो है अंग्रेजी का है, काका का भी कह सकते थे तो ज्यादा अच्छा लगता उनके मुख से कि एक भारत का विद्वान बोल रहा है। खैर, तो वो कह रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद को राजनीति की ABCD नहीं आती। हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर के मामले में समस्या क्या है। समस्या यह है कि भारत कहता है कि ये हमारा अंग है, पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा अंग है। जब 2 लोग किसी एक वस्तु पर दावा करते हैं तो प्रमाण की जरूरत पड़ जाती है कि प्रमाण दो कि ये तुम्हारा है। तो अब भारत को भी प्रमाण देना है, पाकिस्तान को भी प्रमाण देना है। तो भारत क्या प्रमाण देगा? अभी तक तो हमारे पास बड़ा प्रमाण था कि देखिए ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसलिए यहाँ हिंदू कानून लागू है। रणवीर दंड संहिता जो राजा रणवीर जी के समय लागू की गई थी। रणवीर दंड संहिता विक्रम संवत 1979 विक्रम संवत में वो कानून बना है। उसके साथ ईस्वी सन नहीं लिखा है, विक्रम संवत लिखा है। विक्रम संवत हमारा हिंदुओं का संवत है। विक्रम संवत से जोड़ करके कानून पास किया गया है और उसमें 10 साल तक की कैद है अगर कोई गौ हत्या करता है।
यहाँ तक कि गौमांस अगर किसी के पास पाया जाता है तो 1 साल की कैद और दंड उसके लिए भी घोषित है। इतना कड़ा कानून गौ हत्या के बारे में जिस स्टेट में हो वो स्टेट पाकिस्तान का हो सकता है। अब इन आरोप प्रत्यारोप के बीच इन दोनों महान संतों के बीच पुराने विवाद के बारे में भी चर्चा होने लगी है। इन दोनों संतों के बीच इसी साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त विवाद हुआ था। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर शंकराचार्य का बयान आया था। उन्होंने बिना मंदिर का निर्माण पूरे हुए प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही थी उस पर सवाल उठाए थे। इसी बात को लेकर भद्राचार्य शंकराचार्य से उस वक्त भी भिड़ गए थे। उन्होंने कहा था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर का पूरा बनना जरूरी नहीं है, जिसके बाद दोनों संत एक बार फिर से आमने सामने हैं। लेकिन इस बार मुद्दा कश्मीर और 370 का है। मुद्दा भले ही राजनीति का है, लेकिन दोनों इसमें सक्रिय नजर आ रहे हैं। आज की इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट का जरूर बताएं। और रोजाना हम आपको शाम के वक्त ये खबरें देते हैं और हम आपको बताते हैं कि दिन भर में क्या बड़ा हुआ और कौन सी खबर आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए इंडिया.com।